हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय माता दी, सलाम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भैया आ गया है सल्लू का दूसरा वीडियो और चाहिए भाई ज़मीन के पैसे। दोबारा से आया वीडियो, तो चलो तुम्हें बताते हैं कि सल्लू ने वीडियो में क्या क्या बोला है। और भाई यहाँ पर अगर मैं बात बोलूँ ना, तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इन लोगों का कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जब ज़मीन की चीज़ें हो रही थी सारी, तब ये बंदा कहाँ था? तब ये एक वीडियो बनाकर क्यों साइड पर हो गया था? तभी इसको बोलनी चाहिए थी ना, तभी इसको आवाज़ उठाना चाहिए था। लेकिन नहीं भाई, अब ये उठकर भाई साहब आ गए हैं और अब जो है ये यूट्यूब पर अपने ज़मीन के पैसे लेने आए हैं। मतलब इस खानदान का भाई दिमाग नहीं है। इस खानदान में किसी के पास भी कोई जो है वो ज़मीन लेने आता है कि भैया हमारे निकाह में ज़मीन लिखी हुई थी 5 मारले, वो हमें दिला दो। उसके लिए लड़ाइयाँ होती हैं। कोई जो है 2 नंबर तरीके से ज़मीनें किसी की हड़प लेता है, वो अपना इंसाफ लेने आता है। कोई कुछ करने आता है, कोई कुछ करने आता है। मतलब वाईटी को इस परिवार ने इतना गंदा करके रख रखा है भाई। ये कोर्ट है, कचहरी है, क्या है ये? क्या है ये बताओ मुझे। अब तुम आ गए हो, तुम्हें आज याद आया। भाई एक बात बताओ, यहाँ पर क्या क्या है सिस्टम? ये जो खटारा के हगोटर है ना, सपोर्टर, सो कोल्ड सपोर्टर जो बने हुए हैं ना ये लोग, ये ना बहुत ही घटिया है सच में। ये कभी भी ना आग ना ठंडी नहीं होने देते। हमेशा जो है ना बस आग में घी डालने का काम करते हैं। घी नहीं तो पेट्रोल ले आते हैं, वो डाल देते हैं, भड़का देते हैं, चीज़ों को ठंडा नहीं होने देते। और पता ही चैनल वाले ही नहीं, इनके व्यूवर्स भी ऐसे हैं। कमेंट सेक्शन में जा जाके ना उंगलियां करते हैं लोगों को। शांति इन लोगों को पसंद नहीं है ना? वो नहीं पसंद इन लोगों को। आगे अब वो अब ऐसे ही वीडियो आएंगी, क्योंकि अब उसे भी चैनल चलाना है। करो उसको भी डिस्कस बैठकर। बड़े अजीब लोग हो भाई। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं जी सलमान की। मैं तुम्हें बता देती हूँ कि सलमान ने जो है अपनी वीडियो में क्या क्या बोला है। बाकी वीडियो वो तुम्हें पता ही है, फालतू का बस वही है, वेलकम बैक, रमपम लशपश, यही सारी चीज़ें उसकी जो होती हैं, जैसे वो करता ही है। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अब थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। मुझे जो है वो कमेंट आए हुए थे, मुझे कमेंट आए थे इससे रिलेटेड कि 10 साल बाद अगर इस ज़मीन के पैसे बढ़ गए तो 10 साल बाद तुम तो उस रेट में मतलब पैसे मांगने लगोगे कि भाई तुम्हारी ज़मीन जो है वो उस रेट में है, 10 साल बाद इतने रेट की हो गई है। तो मैं इस चीज़ का भी जवाब देता हूँ कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। लेकिन अभी जाकर आप लोग पूछ सकते हो कि वहाँ पर जो है ज़मीन के यही रेट चल रहे हैं। मैंने जो है अपनी बहन की वजह से जो है 1,30,000 की वो ज़मीन बेची थी। और अगर जैसे मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त अगर मैं कोई ज़मीन ले रहा हूँ या मेरा दोस्त कोई ज़मीन ले रहा है, अगर वो जो है मुझसे पैसे उधार लेगा तो वो मुझे ट्रस्ट करने के लिए यही तो बोलेगा कि भाई अगर तुझे विश्वास नहीं है या ट्रस्ट नहीं है मुझ पर, तो तू ये वाली जो ज़मीन है या आधी मैं तेरे नाम कर देता हूँ, जो मेरे पास पेमेंट होगी तो मैं तुझे देकर जो है वो मैं तुझसे ले लूँगा। तो मैं उसकी हड़प कर थोड़ी ना बैठ जाऊँगा। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, एग्री करती हूँ इस बात से। लेकिन भाई ये वाली बात जो है अब इतने दिन बाद तुम्हें याद क्यों आई? 1.5-2 महीने बीत गए इस बात को, अभी क्यों याद आई तुम्हें? तब तुम्हें आवाज़ उठानी चाहिए थी ना इस चीज़ के लिए। तब तो तुम एक वीडियो बनाकर साइड पे हो गए कि मैं बस क्लियर कर रहा हूँ कि मैंने किसको ज़मीन सेल करी और कितने की करी। वो तुम कर साइड में हो गए थे। बाकी तुम कह रहे थे कि तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें नीड थी, तुम्हें ज़रूरत थी पैसों की, तुमने ज़मीन सेल कर दी और तुम साइड पर हो गए। तुमने यही बोला था ना कि तुम साइड पर हो। भाई मैं साइड पर हूँ। आज तुम्हें जो है उस घोंचू जो है ये सज्जू,
इसकी तुम्हें आज कम्युनिटी याद आई है कि कम्युनिटी में उसने ऐसा लिखा था कि गैरतमंद ज़मीन खरीदते हैं, मतलब कि बेगैरत उसने तुम्हें बोला था कि बेगैरत लोग जो है वो ज़मीन सेल करते हैं। तो तुम्हें आज याद आई है कि उसका जवाब आज देना है। वो तो तभी लगाई थी उसने, तब देना चाहिए था ना तुम्हें जवाब। सो रहे थे, देख नहीं रहे थे कुछ भी तुम्हारी बहनों के साथ क्या हो रहा था। तुम्हारी बहनों के आम दबाए जा रहे थे, आम को लेकर तुम्हारी बहन को इतना गंदा किया गया, कितना कुछ नहीं किया गया। तुम्हारी खुद की भांजी के लिए कितना कुछ, भतीजी भांजी भांजी सॉरी, तुम्हारी खुद की भांजी के लिए क्या क्या कुछ बोला गया। आए तुम एक बार बाहर निकल कर? नहीं आए। तब तुम सो रहे थे, तब तुम्हारे पास नए नए तुम्हें पैसे मिले थे ना, तो वो तुम उड़ाने में लगे हुए थे। अब तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए होंगे, अब तुम उठकर आ गए हो। भाई देखो, हम हैं न्यूट्रल, तो न्यूट्रली बात करेंगे। जो बात गलत है वो गलत है। इस बंदे को पहले बोलना चाहिए था आकर ना। और ये कैसे बोल सकता है खटारा से जमीन? ये खुद कह रहा है जब इसने अपनी बहन को सेल करी, ठीक है, और खटारा ने और खटारा के मतलब नज्जो ने और उसके हस्बैंड ने खटारा से पैसे लिए जाकर, और इसने अपनी बहन को सेल करी, ये इसने खुद क्लियर करा। तो आगे इसकी बहन और इसका वो जीजा जाने ना, इसकी बहन का हस्बैंड जाने, इसका तो मैटर ही नहीं बनता। तुमने सेल करी अपनी बहन को, तुम्हारी बहन ने आगे क्या डील करी वो तुम्हारी बहन जाने। और भाई किस चीज के लिए आवाज उठा रहे हो भाई साहब, किस चीज के लिए? तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहन के हस्बैंड वो फारूक जो है ना, उन दोनों ने तो खुद ही बोल दिया कि अच्छी बात है, खटारा जो हमारे घर के पास आ जाएगी और वो जो है हम सारे बहन भाई मिलकर रहेंगे, हमें जो जुदा कर दिया अकबर खानदान ने। ये स्टेटमेंट है तुम्हारी बहन के हस्बैंड की। तो तुम किसके लिए इंसाफ मांग रहे हो वाईटी पर? इंसाफ मांगने के लिए तुम्हारी बहन का भी तो साथ होना जरूरी है। जिसने जिससे पैसे लिए, जब वो कुछ नहीं बोलेगी, वो उसकी साइड खड़ी होगी और तुम्हारी बहन फिर दोबारा तुम्हें जलील करवाएगी। क्योंकि आज भी वो अपनी वीडियो में खटारा का ही नाम जप रहे थे। खटारा अम्मी ही लगा रखा है उन्होंने। आज भी बड़ा ना वो जो है नशेड़ी तुम्हारा दूल्हे भाई, वो भी बड़ा दुआएं देता फिर रहा था अम्मी को जो है वो मेरी भी उम्र लग जाए, मेरी अम्मी जो है वो मेरे खुदा की जगह पर है। रो आंसू आ गए थे उसकी आंखों में। तुम किसके लिए आज तुम सज्जू को जवाब दे रहे हो? सज्जू को जो तुमने ये गोचू को जो तुमने बोला ना, बिल्कुल सही बोला भाई। गोचू के लिए इसने बोला कि अच्छा मैं बेगैरत हूँ, तो तेरे बाप के पास भी तो एक मुरब्बा जमीन थी। एक मुरब्बा जमीन मतलब समझते हो तुम लोग? 25 एकड़। एक मुरब्बा जमीन मतलब 25 एकड़ जमीन थी इसके बाप के पास। तो तेरे बाप ने तो वो सारी जमीन बेच दी। ये सलमान ने बोला है, मैं नहीं बोल रही, उसने बोला गोचू को कि तेरे बाप ने तो वो सारी ज़मीन बेच दी। क्यों बेच दी? और उसने ये भी बोला कि तेरा एक भाई तो ड्राइवर बना हुआ है, रिक्शा चलाता है, वो रिक्शा चला रहा है तेरा एक भाई, और तू जो था वो ड्राइवर था। अब तो तू अपनी जो है जोरू का ड्राइवर बना हुआ है। और उसने ये भी बोला कि कराची में जो तुम्हारा घर था ना, वो तेरा नहीं था घोंचड़े, तू तो नल्ला था, वो तेरी बीवी का था। वो भी तेरी बीवी ने अपने बाप की ज़मीन बेचकर वो घर लिया था। और ये भी जो ज़मीनें ले रही है या जिस घर में तू पल रहा है, वो भी तेरी लुगाई की कमाई का है। तेरा तो कख भी नहीं है। तो इसने जो गोचू को जो जवाब दिया ना, वो तो एकदम ठीक दिया, और वो बनता भी है, क्योंकि गोचू ना बहुत ज़्यादा ही हवा में उड़ रहा है। इन लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है यहाँ पर। नल्ला है बिल्कुल, औरत के नोटों पे पलने वाला, मेहनत कुछ कर नहीं सकता। और शर्म भी नहीं आती ऐसे आदमियों को भाई। मुंह उठाकर कैमरे के सामने आ भी जाते हैं, बैठ जाते हैं मुंह लेके अपना सड़ा सा।
ऐसा मुंह है उसका। मेरे घर में ना किसी की इजाज़त नहीं है, मेरे घर में कोई नहीं आएगा अब, मेरे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। यार मैं ढंग से कर भी नहीं पा रही, इसकी तरह मेरे दांत नहीं निकले हुए ना मारा। हंसी आती है मुझे इसके ऊपर घोंचड़े। आज देख तेरे मुंह पर जूता मार के गया है वो बंदा, जो कि तू डिजर्व भी करता है। एक मुरब्बा जमीन, मतलब 25 एकड़ जमीन थी तेरे बाप के पास, और तुम सारे भाइयों ने बेच बाच के अपने 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 हिस्से लिए तुम लोगों ने, और बाकी सारी बेचकर खा गए। वो कह रहा था कि नवा कोट जो है ना, एक मुरब्बा मतलब इतना होता है कि पूरा नवा कोट जिसमें वो रहता है, नवा कोट कहता है पूरा बस जाएगा। इतनी जमीन बता रहा था वो इसके बाप की। तो मतलब कहने का ये था सलमान का कि तेरे बाप ने भी जमीनें बेची तो वो भी बेगैरत था। एक्चुअली में वो ये कहना चाहता था, क्योंकि इस घोंचुआ ने लगाई थी ना कम्युनिटी, इस घोंचड़े ने लगाई थी कम्युनिटी। ये दिन आ गए तेरे, अब तू अपने बाप को भी गंदा नंगा करवाएगा। तेरा बाप ही बचा था बस यहाँ पर घोंचड़े। बिल्लो को तो कर दिया तुम लोगों ने, उधड़वा दिया उसे रोज उधेड़ते हैं बैठकर सब। यही चाहते थे तुम लोग कि वो कैसे साफ सुथरे बचे हुए हैं, और तुम्हारे सपोर्टरों को भी, हगोटरों को भी बहुत खुशी होगी अब। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बोलूँ सलमान, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँ ना, तो तुम्हारा इसमें बनता नहीं है बोलना। तुम्हारी ज़मीन थी, तुम्हें उसकी पेमेंट मिली है, और तुम बोल रहे हो ना कि आधी मिली है। वो तुम्हारी बहन जाने और तुम जानो, क्योंकि तुम खुद बोल रहे हो कि तुमने डील जो है वो अपनी बहन से करी है। ठीक है, यहाँ धोखा ना तुम्हारी बहन ने दिया है तुम्हें। और तुमने ये बोला ना कि लोग बोल रहे हैं कि धोखा जो है वो तुम्हारी बहन ने दिया है, तुम्हारी बहन गलत है। हाँ, मेरी बहन भी गलत है, बिल्कुल है। और तुम यहाँ पर बैठकर जो बोल रहे हो, नहीं भाई या तो मेरे पैसे दो ज़मीन के हिसाब से जितने की वो ज़मीन है, या तो फिर मेरी बहन को ना वो ज़मीन दे दो। तुम बोलो कि कितने पैसे देने, कब देने हैं, अभी पैसे दे दो तो तुरंत तुम्हें पैसे देकर वो ज़मीन ले लेंगे। तो वो तो तुम्हारी बहन को बोलना चाहिए। तुम्हारी बहन के हस्बैंड को दिखाई नहीं देता कि उनकी जो सगी बहन है वो खटारा यासीन 1 मिलियन सब्सक्राइबर लेकर जो बैठी हुई है, वो क्या कर रही है तुम्हारे भाई के साथ, तुम्हारे भाई के बच्चों के साथ। अंधा है वो, आंखें नहीं है उसकी, दिखाई नहीं देता, कानों से बहरा है, सुनाई नहीं देता उसे अपना अच्छा बुरा नहीं पता, या खाली बाटली लेकर पीने का और पड़े रहने का पता है उसे, इसके अलावा अच्छा बुरा नहीं पता अपना। उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने तो स्टेटमेंट देकर साइड पर हो गए ये लोग। जिसको सच में ही सवाल करना चाहिए वो करे ना आकर सवाल। भाई वो बंदी क्यों नहीं कर रही, वो करे सवाल आकर। तुम्हारा नहीं बनता यहाँ पर, तुम्हारे कहने से कोई देने भी नहीं लगा, तुम खुद ही ट्रोल होगे, तुम्हारे पर बातें होंगी, क्योंकि जो चीज गलत है वो गलत है। तुम्हें नीड थी, तुमने जमीन सेल करी सामने वाले, और वो भी अपनी बहन को। यहाँ पर तुम्हारी बहन की गलती है ना, उस बंदी को क्यों डाला? नहीं थे तो मत लेती, या तुम्हारे से डील कर लेती, तुम्हारे को बोल देती, या जितने पैसे थे तुम्हारी बहन के पास उतनी ही ले लेती। जरूरी है कि पूरी ही खरीदनी थी? और भाई तुम लोग वाईटी को क्यों तुम लोगों ने यहाँ पर कोर्ट कचहरियां खोल रखी हैं? अपने सारे मुद्दे, कभी कोई उठकर आ जाता है, कभी कोई उठकर आ जाता है, कभी किसी को ज़मीन चाहिए, किसी को पैसे चाहिए, किसी को अपने आदमी का इंसाफ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तुम लोगों का समझ में ही नहीं आता यार। जाओ केस करो, केस डालो, जमीन का मामला है,
जमीन में तो लोग जो है एक दूसरे की जाने तक ले लेते हैं। जमीन के मामले में कोई वो बात नहीं है कि सैक्रिफाइस करो। डालो केस, केस डालकर देख लो एक बार, मिलते हैं तुम्हारे को तुम्हारे पैसे। जब तुमने लिखत में दे दिया सारा कुछ और तुमने नाम भी कर दी, अब तुमने अपने पास कोई ऐसी अथॉरिटी रखी ही नहीं है कि तुम क्लेम कर सको किसी चीज़ का। तो तुम्हारा यहाँ पर बात करना और ये वीडियोस बनाना और ये बोलना कि भाई मेरे पैसे दो बचे हुए, या फिर मेरी बहन को वो ज़मीन दो, ये बेकार की बातें हैं। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। ये चीज़ें तुम लोगों को पहले सोचनी चाहिए थी। जब खटारा का नाम आया था तुम्हें तभी मना कर देना चाहिए था। तुम्हें नहीं पता था ये औरत 2 नंबर है, या तुम्हें अपनी बहन का नहीं पता था कि तुम्हारी बहन जो है वो इसके साथ मिली हुई है। तब तो तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुमने फटाफट से जो है जमीन दे दा के छुट्टी कर दी। अब तुम लोग आकर शरीफ बन गए, अब अपने आप को मजलूम बता रहे हो। खटारा तो है ही ऐसी, लोगों की ज़मीनें ही खाते हैं ये लोग। गोचुए ने पहले भी खा रखी है लोगों की ज़मीन। 2 नंबर लोग हैं ये, 2 नंबरियाँ करते हैं। जब ये इतना झूठ बोलकर वीडियो बनाकर ये ऑडियंस को पागल बना सकते हैं तो तुम लोग क्या हो? ज़मीन क्या चीज़ है इन लोगों के लिए? ये तो बाएं हाथ का खेल है। यहाँ पर बेवकूफ़ी तुम लोगों ने की है। बंदा 1.5 महीने बाद उठकर आया है उस कम्युनिटी का जवाब देने, और इसने ये भी बोला कि भैया खटारा के जो हगोटर है ना वो तो बड़े ही एजुकेटेड है। क्या ही बोले उनसे, इतने एजुकेटेड है कि वो हर किसी को उंगलियां करने पहुंच जाते हैं कहीं भी। इसके वैसे हगोटर जो है ना वो है भी जूतियां खाने लायक, सही पड़ती हैं उन्हें जगह जगह से जूतियां। कितनी बेइज्जती कराओगे और खटारा के कितने कपड़े उतरवाओगे? जब तुम्हारे सलमान तुम्हारे बाप के कपड़े उतर रहे थे तब तुम नहीं आए। चलो बाप तो तुम्हारा बेगैरत है भैया, सीधी बात है, जिसको बुरी लगती है लगे। क्योंकि तुम्हारा बाप है ना दिन रात बस बिल्लो 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 लगा के रखता है वो। और बिल्लो को देखो आज यासीन 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 कर रही थी। ये तो हाल है इनके घर का। लेकिन जब तुम्हारी बहनों के साथ इतना इतना कुछ हो रहा था तब तुम गायब थे, तब तुम्हारे पर केस हो रहे थे। अब तुम्हारे पर केस नहीं होगा। अब जो तुम वीडियो बना रहे हो अब तुम्हारे पर कोई केस नहीं होगा। तो बहनों ये सब ड्रामा है इन लोगों का, तुम लोग खुद देखो। इन लोगों के ऊपर ना तो कोई केस कूस होते हैं ना कुछ होता है, ये ड्रामेबाजी चलती है बस हम जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जिन जिन पर भी केस वगैरह हुए ना, जिन जिन को बुलाया गया वो सब वाईटी पर बैठे हुए हैं, कोई कहीं नहीं गया और सब बैठकर खटारा की ही बजा रहे हैं। कोई अल्टी पल्टी मार के इसके सपोर्ट में घुस गया तो कोई वहीं का वहीं है। तो यही चीज़ें हैं। ये थी उसकी स्टेटमेंट जो मैंने आप लोगों को बता दी कि गोचू को उसने जवाब दिया है उसके बाप को टारगेट करते हुए, और अपनी बहन के लिए स्टैंड लेने आया भाई ये बंदा, उस नज्जो के लिए जो नज्जो खुद साइड में होके तमाशा देख रही है। वो भी तो वीडियो बनाए, वो नहीं मांग सकती खटारा से कि तुमने मेरे साथ धोखा करा है, ज़मीन दो मुझे। उसने तो एक बार भी नहीं बोला, बल्कि हम लोगों को पता है हम लोग बोल रहे थे। तुम लोगों की वीडियो देखकर ही हमें पता चला और हम लोग बता रहे थे कि खटारा ने धोखा दिया है भाई, गद्दारी करी है उसके साथ। फिर भी ये जो है तुम्हारी बहन ना उसी के पल्लू पकड़कर लटकी पड़ी थी, अभी भी उसी का पल्लू पकड़कर लटकी पड़ी है। क्या कर सकता है फिर कोई दूसरा बंदा? कुछ भी नहीं कर सकता, और तुम भी कुछ नहीं कर सकते। वीडियो बनाओगे, व्यू कमाओगे, डॉलर छाप लोगे, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चैनल ही चमकेगा तुम्हारा, इंसाफ नहीं मिलेगा वाईटी से, ठीक है? चैनल चमकेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि वाईटी कोई जगह नहीं है यार इंसाफ की। तुम लोग आते हो हर चौथे दिन कोई ना कोई उठकर आ जाता है।
तो बस यही था बहनों मेरा रिएक्शन आज का। आई होप सो तुम्हें पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना और हाइप ज़रूर दे देना प्लीज़, और लाइक ज़रूर कर दिया करो यार। बाय बाय।